हाँ जी, सभी को जय श्री राम। भगवान करे सभी ठीक हों। और कल वाली वीडियो के कमेंट मैंने देख लिए, अभी उनका एक बार रिप्लाई कर देता हूँ जल्दी से। रिस्पेक्ट, सुकून, लव, केयर, रॉयल्टी, एक्सप्लेन एवरी वर्ड इन योर लैंग्वेज। शक्ति जी, इफ यूर इंस्टा सब्सक्राइबर। ओके, देखो रिस्पेक्ट वो होती है भाई। देखो, हम अपने पार्टनर या कोई भी उसके अकेले हम उसको कैसे मजाक कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम आते हैं संसार मतलब समाज में बैठने जगह, तब उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरा जो पार्टनर है किसी भी वर्डिंग से मेरे को इंसल्ट फील हो रही है। अपने पार्टनर की साइड रहो, चाहे अगेंस्ट में कोई भी खड़ा, उसको रिस्पेक्ट होती है कि हर जगह उसकी इज्जत रखो, उसका मान रखो। सुकून वो होता है भाई जब पूरा दिन इंसान घर था बाहर रहना, दुख मतलब जितना भी स्ट्रेस ले है, और फिर जाकर अपने पार्टनर के पास जाकर बैठे हैं और वो वेट कर रहे हो कि वो आकर साथ बैठे मेरे हैं, वो होता है सुकून। सारा स्ट्रेस खत्म हो जाए जब वो बैठ कर ये कहना कि मैं हूँ, टेंशन न ले, सब कुछ ये स्ट्रेस खत्म हो जाए चीज़ें। लव, प्यार तो भाई इसकी डेफिनेशन तो भाई जितनी दें उतनी कम है। प्यार तो प्यार है। प्यार में इंसान है ना, जो कहा ना कि पागल हो जाएगा, उसने सनक हो जाए कि बस मैंने किसी भी हद करके ना अपना जिस टाइम प्यार करा बस यो खुश रखना है। समर्पण होता है कि अपनी सारी जिंदगी इसके ऊपर छोड़ दिया हमने, यो खुश रहना चाहिए। उसमें कमी है चाहे कुछ भी हमारे पास ध्यान दे रहा नहीं दे रहा, बस हमने अपना प्यार हमें अपनी तरफ तो 100% देना, फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। वो होता प्यार। ये नहीं कि हम उससे प्यार करें तो वो भी बदले मारता करें, नहीं, हम अपनी तरफ से अपना 100% देंगे। उसने करना ना करना उसके हाथ में है, पर हम अपनी तरफ से कमी नहीं रहने दें। केयर वो करें भाई, जब उसने दुख में जरूरत है कुछ भी है, हम उसके आगे खड़े हैं, हम हैं तैयार। मतलब वो तकलीफ और किसी भी पेन में है वो, तो उसका एक सहारा बनकर खड़े हैं हर तरीके से। लॉयल्टी वो होती है उसके पीठ पीछे वफादार रहना। वो एक भरोसे पे हम कहीं बाहर भी निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, और उसने एक भरोसा कि यो कुछ भी हो जाए गलत ना करे मेरे साथ। और हमारे में ये है कि कहीं बाहर निकला ना और कुछ ऐसा सिचुएशन ऐसी हो जाए कि हमारे पास ऑप्शन है कुछ और हरकतें करने का, लेकिन हमारे मन में ये कि कोई बैठा है हमारे इंतज़ार में और हम उसके लिए बैठे हैं, फिर कोई ज़रूरत नहीं भाई, हमारे लिए है वो एक ही बहुत है हमारे लिए। ये होती है शायद मेरे हिसाब से। तो आपको आंसर मिल चुका आपका, बाकी कुछ कमी रहेगी तो बताना, पूरी करूँगा फिर। हेलो भैया, मैं अपने घर वालों से बहुत दूरी हूँ। मेरे घर वाले मेरे को गंदी गाली गलौज करते हैं। मेरा पापा बहुत ड्रिंक करता है, मेरी मम्मी को बहुत मारता है, मेरी मम्मी को मारता है तो मेरी मम्मी अपने घर चली जाती है। मेरी मम्मी सिर्फ मेरे भाई के साथ लेके जाती है, पूरा परिवार मेरे को मारता है। मैं अभी 17 साल की हूँ। मम्मी भी कि तू घर की है। मैं 3 साल पहले बहुत शांत रहती थी, लेकिन अब मेरा भी बहुत गुस्सा आने लगा है, कंट्रोल नहीं कर पाता। बच्चे सुन भाई, अपनी मम्मी के साथ देखो, अपनी मम्मी को समझाया करो, उनके साथ आप भी चले जाया करो, फिर ये संग होना आता है। अरे अपने मामा ने किसी से बात करो, आप कहो कि मामा ये समझा कर देखा घर में कर बढ़िया नहीं है, आप भी थोड़ा थोड़ी शुरू कर दोगे तो फिर आप तो घर के बड़े हो बेटा, अपना तो ध्यान रखना चाहिए। अपनी माँ को समझाने की कोशिश करें। और सेकंड, आपका पापा आपकी माँ का मारा ना, आप बीच में बढ़ा करो, सारे घर के पार्ट लेना स्टार्ट कर दो, इकट्ठे होकर ना आप ठीक हो जाएंगे। एक बार थोड़ा हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना, ये पिट्टे जाओगे, उस चीज़ ने रोकोगे नहीं तो मार तक खाओगे। ये कोई इतना बड़ा बाहुबली तो होता है ना, 3-4 इकट्ठे मार देगा और भी ड्रिंक करनी। आप पार्ट लो, बीच में आ गए ना, कोई सा बीच में बोल रहा है उस तक को कि मारे करना संभाल लेगा, तुम अपने मामा ने समझाओ, ये चीज़ हो जाएंगी ठीक है। वकील साहब जय श्री राम, अभी 5:40 पे नोटिफिकेशन आया है कि CET का आपके लोग में देखा था कि आधा रह गया था कि, लेकिन अब CET का तैयारी भी साथ करनी है, लेकिन इसलिए आपकी वीडियो नहीं देख पाएंगे। भाई सबसे पहले है आपकी पढ़ाई, आपका परिवार, उसको बड़े ध्यान से रखो, क्योंकि आगे साथ ये चीज़ें आएंगी। वीडियो आप किसी भी टाइम देख सकते हो, जब मौका मिले तब देख लो हैं। सबसे पहले अपना जो करियर है ना भाई वो बनाओ। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ भाई कि जिसको जिस चीज़ की नीड है शायद मैं पूरी कर सकूँ, बस ये रीज़न है। मैं कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं जिसको मतलब जो परेशान हो रहे, शायद मैं जिन चीज़ों से निकल के आया हूँ, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं वो चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को। मैं कभी किसी की सुनी या बुक्स में नहीं लिखा हुआ ये सब चीज़ें हैं।
मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तब जाके मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा नहीं 10-20 लोगों को चेंज कर पाया ना, एक उनकी थिंकिंग चेंज कर पाया अपनी पत्नी को लेके, लड़कियों के अपने पति को लेके, परिवार को लेके, कि बंधा हुआ परिवार कितना मजबूत होता है। मेरी बस ये कोशिश है। आज के टाइम पर हर कोई लेके अलग होकर चला जाए, अपनी वाइफ अपने चले जाता, परिवार ख़त्म होते जा लग रहे हैं। पहला परिवार इकट्ठे रहा करते, बहुत जो आपके काका ताई जो भी है ना, उन तब पूछ के देखो कि खुशहाली आ रही सारे, जब साथ में बैठा खाना खाया करते, बात करा करते। आज क्या है, आज किसी को किसी मतलब नहीं है। मेरी बस एक ये पहल है, जो मेरी जनरेशन के बच्चे ना, जिनकी शादी होगी, वो परिवार में बांधना सीखा है। राम राम जी, रीड माई कमेंट जी। आप तो एक बात पूछनी थी, ऐसा क्यों हुआ है कि हम दूसरों का तो सोल्यूशन दे हैं, हमने कोई प्रॉब्लम, पर जब खुद बात आवा है तो कोई भी अच्छी नहीं होती। ठीक है। सेकंड, एक बात यह पूछनी थी कि आप पहले इंसान हो जिसकी सोच मेरे तमिल ना तो घर का तो पागल बताओ है, बोलना है पता नहीं तेरा क्या होगा जब मैं बोलूँ कि किस्मत में लिखा, फिर सारे गुस्सा हुए हैं, बोला तू तो पागल है, कौन मिल लगा मैं। देखो सुनो जी, एक तो यो है जो खुद टीचर हुआ करे ना, उसके बालक की तबार ट्यूशन बजाया करे। एक पुरानी कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी साध है। यह सच्ची बात है। जिस द्वारा दुनिया सोल्यूशन होना खुद बताए है, कोई भी बिछड़ जाया करे, कोई बात कोई इश्यू नहीं होती, कोई उसने संभालने के लिए भी कोई ना कोई होता फिर। और बेफिक्र रहो, मैं तो बैठा ही हूँ, कुछ ही प्रॉब्लम हो भाई। जितनी अपने बहुत कोशिश करता हूँ कि सोल्यूशन दे सकूँ चीज़ों का। और घर वाले बोल रहे कोई ना बोलने दो उनको, घर वाले भाई वो तो कुछ भी कह देंगे, उनकी सारी बात एक्सेप्ट है। हमने कुछ नहीं है, अपने आप अपनी लाइफ पे ध्यान दो, जो कर आप जीना चाहो, बस अपनी वजह से किसी ने दुखी मत होने दियो, इस बात का ध्यान रखियो। बस घर क्या ना कहने दो, गुस्सा हो जाए, कोई बात नासा लग जाया करे। हेलो भाई, आपसे एक बात पूछनी थी कि मेरी एक दोस्त है, वो किसी लड़के से प्यार करती है, वो लड़का आउट ऑफ कंट्री है जिससे वो बात करती है, वो लड़का अपनी असली पहचान छुपा रहा है, बोलता है तुझे लेने आ रहा हूँ, तो क्या किया जाए। असली पहचान छुपा रहा है तो दूर हो जाओ, क्या किया जाए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लड़कियों ने लड़कों के प्यार में फंस गए, जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी, फिर उसके बाद उस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल के कहीं केरला, कहीं नेपाल साइड से, अफगान, मतलब क्या पता कहाँ पहुँचा दिया, और उन लड़कियों के साथ क्या पता किन्होंने किसने मतलब रेप किया उनका। बहुत सी चीज़, जिस लड़के की हमें आइडेंटिटी पता ही नहीं है, उनसे हम प्यार कर कह सकते हैं भाई। बाई चांस गलती से इन चीज़ों में फंस भी जाते हैं और मौका मिलता निकलने का, तो बच्चे निकलो वहाँ से, कोई जरूरत नहीं है, साइड बिल्कुल ब्लॉक कर दो हर जगह है। इस मन ने मार लो अगर जिंदगी जीनी है तो। हम जिस तरह प्यार करे हैं ना, जो हमने अपनी आइडेंटिटी छुपा के मिल रहा है, क्या का प्यार है वो एक मतलब के लिए है, जिस दिन मतलब कंप्लीट होगा आपकी जिंदगी खत्म होगा, छोड़ेगी वह। भाई आप मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं किया, हॉलीडेज में कैसे पढ़ना है। ए मत पढ़ हॉलीडेज वाले दिन, छोड़ दे बुक का ताले भीतर ठोक दे, मतलब संदूक में खत्म कर। जब 1 जुलाई ना जाओगी ना, होमवर्क पूरा नहीं पाओगा, वो टीचर आप पूरा करवा देंगे। 1 जुलाई का वेट था कर, बच्चे मत करे पढ़ाई, कोई एक आधी बनी पढ़ना चाहिए। ये रोज पढ़ाएगी तो सर दुखी हो जाएगा, मत पढ़ाए। हेलो वकील जी, क्या आप भी ऐसा मानते हो कि जब एज 20 हो तो शादी नहीं करते? भाई मैं इस समाज की जो कुछ कुरीतियाँ ना 20 साल की उन्हें नहीं करना चाहिए, या कुछ भी कि टाइम तो शादी कर लेना बड़ी, भाई नहीं भाई, जिसकी जो लाइफ है ना, जिस तरह से जीना चाहता है अपनी खुल कर जियो। समाज हमने किसी न खाना दे नहीं आता भाई, तकलीफ में होना कोई ना पूछता कि भाई तूने सान आज खाना खाया या नहीं खाया, कोई नहीं पूछता किसी ने। इस समाज के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ना खराब कती मत करो। एक चीज़ और बताऊँ इस समाज के ऊपर है, एक बच्ची का फ़ोन आया था मेरे पास, जिन्होंने लव मैरिज, मतलब उनकी शादी हो गई थी, कुछ भी उनके घर वाले मना कर रहे थे, बेटा मत करे इसके लड़के के साथ है, तो उसने फिर भी कर ली, जैसे भी कि ठीक है, घर वालों को मना करने से आगे जाकर वो लड़की दुखी होगी, उसने मारे पिटाई कुछ भी शुरू कर दी। फिर उसकी माँ उसके घर के बोले बेटा तू आ जा, घर के ने फिर भी संभाल ली कि बेटा तू आ जा, छोटी चीज़ जाना है। वो फिर क्या करेगी, मैंने उस समाज का डरा है, वो समाज क्या कहेगा कि इनकी छोरी ब्याह गई थी, ये भी उल्टी आ गई, समाज खाने देगी इस चीज़ करी हमने। देखो हमने माँ बाप ने हम पहला समझा बेटा मत करा कर दुख पा जाएगी, लेकिन हमने उनकी नहीं सुनी। सेकंड चीज़, दोबारा फिर मौका मिला, माँ बाप समझा लग रहे बेटा आज सब कुछ छोड़ कर ना, फिर समाज का वो काट ले।
आप सिर्फ अपने मन, वो इंसान सिर्फ अपने मन की करा, जिस चीज़ का हमने सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हम उस चीज़ ने मान ले। नहीं भाई, कभी कभी बड़ा की से खाना, उनकी सपोर्ट करना, उन्हें गलत मानना है, लेकिन नहीं भाई, बड़ा की दूर की दृष्टि हो, वो वह चीज़ देख लें जो हम नहीं देख पाए। हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो 50-55 साल की उम्र में जो चीज़ देख कर गए ना, हम 20-25 साल की उम्र देख लेंगे वहाँ? बिल्कुल भी नहीं भाई। परिवार की सुना करो। और ये 20 साल में शादी नहीं करते, ये चीज़ें मेरे दिमाग से बाहर हैं, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। जिसका जब मन करता करो भाई, लेकिन सबसे पहले सक्सेस हो भाई। सक्सेस हो जाओगे ना, किसी के आघात फैलाने की जरूरत ना है, ना जरूरत किसी की, ठीक है ना। राधे राधे वकील जी, आपने बताया था कि इस वीडियो में कि मैं आपके मैथ्स में काफ़ी अच्छा था स्टूडेंट लाइफ में, प्लीज़ कोई टिप्स बता दो। देखो मैथ में ना सबसे मेन चीज़ होता है फॉर्मूला, जो जिससे हम सारे टर्म्स जो कंडीशन जो उनको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल भी पीछे हर चैप्टर में पीछे एग्जाम्पल होते हैं जिनमें फार्मूले को कैसे एडिट, जैसे कैसे सॉल्यूशन निकालना, सारी चीज़ें होती हैं। फार्मूले का जो भी सीक्वेंस है ना, उस पर ध्यान दे लो। टीचर का बूझ करना कि इस फार्मूले को ऐसे ऐड करके कैसे कैसे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मेन चीज़ फार्मूला होते हैं हर मैथ के, ठीक है ना। सीक्वेंस समझ में आ जाएगी, एग्जाम्पल देके सीक्वेंस समझ लिया करो। फिर उसके वो संख्या ही तो चेंज होती हैं, नंबर ही तो चेंज होते हैं, बाकी फॉर्मूला ऐड करते ही सारी चीज़ें निकलती चली जाती हैं। जैसे दिमाग मारना स्टार्ट हो जाएगा ना भाई, मैथ इतना ईजी सब्जेक्ट लगेगा, सबसे ईजी मैथ लगेगा। मेरे को मैथ में इतना बेस्ट लगता था, सबसे बेस्ट। मैं पूरा दिन मैथ पढ़ सकता, मैं टीचर को बोलता था चीज़ें। हेलो वकील जी, आप मेरे एक गाने के लिए मन्नत हवेली पे जाने का कष्ट मत करना प्लीज़, बाहर बहुत गर्मी है। अरे मैं शाम को जाता हूँ कहीं भी, बाहर दिन में नहीं निकलता हूँ मैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो मत बनाना, मैं नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ। आप इतने मासूम हो कि आप ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं हो जाता मेरे से। नहीं देखो शुक्रिया, बट देखो मेरा तो काम है वीडियो बनाने का ना, वो तो एक कंटेंट है ही भाई, वो तो बनानी है। बट देखो जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। मैं ना देखो कोई भी मेरी वीडियो देखना जाके इंस्टाग्राम की, एक अलग वाइब है मेरी, मतलब मैं बहुत फील के साथ बनाता हूँ कोई भी वीडियो ना। मैंने आपका सॉन्ग देख लिया है, लेकिन जब मेरे को ये हो जाए ना मन से, तब बनाऊंगा तो और अच्छी बनेगी ना। अभी मैं प्रेशर में बनाऊंगा, वो अच्छी वाइब नहीं आएगी उसमें, इसलिए थोड़ा टाइम लेके चीज़ें देखता हूँ मैं। जय श्री राम वकील भैया, मैंने ये कहना कि आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने किया है सभी कमेंट्स का। 6 मंथ से मैंने उससे बात करनी बंद कर दी है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये किसी और से बात करता है, बट उनका रिलेशन 2 साल का था। उनकी शादी के बाद मुझे पता चला कि 2 साल का था। भैया वो मेरे फ्रेंड के कांटेक्ट में है, वो मेरी फ्रेंड को 10-15 दिन पहले कह रहा था कि उनकी फ़ोटो है मेरे पास, उसको कह देना, उसको चाहिए तो मुझे कह देगी, मैं भेज दूंगा। बट उस टाइम मैंने बात नहीं की। समझ में आ गया कि भैया आपके समझाने से सब जाने वाले खुश है, तो हमें क्या दुख है। बिल्कुल नो डाउट। मैं सोच एक बार बात हो जाती तो क्लियर हो जाता, पता नहीं वो डाउट को कैसे क्लियर करूं। ये फालतू की चीज़ें हैं जिसके साथ हम एक बार रह जा रहे हैं ना, दूसरी चीज़ वो हमने छोड़ कर चिट कर चला गया। सेकेंड हमारी उससे गलती तो बात हो जाए, हमने बात हम ले है। कितना भी कोई अपने का, तो हम जिसका प्यार कर रहे होंगे ना, वो अपनी कुछ भी हमारे को बताएगा ना, हम उसकी बात हम फिर आ जाएंगे। फिर एक गलती क्या होगी, जिसके साथ उसकी शादी हो रखी ना, वो उसके साथ तो है ही, साथ में आपके साथ भी रहेगा, और आपकी वजह से उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब होगी। तो इससे बढ़िया कोई ज़रूरत ना है फ़ोटो फाटो क्या हम चाहिए अपना है। अगर ये कह रहा है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा है कि तेरे फ़ोटो वायरल कर दूँगा, ये कर दूँगा, तो उसके पास तो ऑलरेडी वाइफ है। एक बार कांटेक्ट कर लेना, इलाज हो जाएगा, उसका पता लग जाएगा घर का क्या होता है। जितना उसका बच्चे अपना दूर रहो, अपनी लाइफ ना बनाओ, सब तो बढ़िया रहेगा। एक बार जिस दलदल से बाहर निकल के ना वापस नहीं घुसते हैं, भगवान मौका देता है। आपको मिल गया तो साइड हो, अपना पढ़ाई करो अच्छे से, बस लाइफ को जियो। आगे आगे बहुत लंबी लाइफ है भाई, जिंदगी जीना शुरू करो, दिन मत काटो कि आज का दिन भी निकल गया भाई, कल आएगा, फिर जियो जिंदगी ना। एक जगह बंद कर मत बैठो, दुखी हो जाओगे नहीं तो। भैया अगर 11th-12th में नॉन मेडिकल स्ट्रीम हो तो फ्यूचर में सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्योंकि आप एक बार तो जैसे तैयारी करोगे, कोचिंग जरूर लोगे 100%, और वहाँ पे जो हमको पढ़ाया जाएगा वो आपके आगे काम आएगा। हमने 12th-11th में जो स्ट्रीम ली है उससे हमारे फ्यूचर पे कोई असर नहीं करने वाला है। ये तो वो होता है भाई, हमने जैसे अपने 11th-12th जो भी स्ट्रीम हमने कोर्स क्या करना है वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा आपका। आपने MBBS करनी है या फिर इंजीनियरिंग में जाना, ये उस चीज़ उसका बेस बनाते हैं। आपने सिविल सर्विस करनी है उसको, तो जो आप नॉर्मल कोचिंग लेते हो ना, उनसे हो जाएंगे आपकी।
कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ये स्टीम लेने से, ठीक है। जय श्री राम भैया, मैं क्लास 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। वाह बच्चे, मैं भी आपकी दुनिया वकील बनना चाहती हूँ। आपकी तरिया का लख हो देगा बेटा, वकील बनना चाहती हूँ। मुझे आपसे बात करनी और अपने डाउट क्लियर करने हैं, कैसे करूँ? मेरे बच्चे 7th क्लास में हैं। अपनी मम्मा को बताना कि मेरे को वकील अंकल के पास या वकील भैया के पास फ़ोन करना है, मुझे कुछ पूछना है, देन आप मेरे पास कॉल करना, फिर मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। मेरा नंबर है 8307535464, ठीक है पुत्र। वकील बनना चाहती हूँ। अभी 12th क्लास तक तो पुत्र पढ़, आराम से बेफिक्र हो के पढ़, कोई चिंता मत करे। 12th होने के बाद फिर मेरा नंबर यो ही रहेगा, मैं सारी उम्र ये नंबर रखूँगा, हैं। और आप सब तब भगवान करे नुआ जोड़े रखा है भाई। आपने LLB कहाँ से 50 रुपये बता लिया, MDU तो कर रखी है मैंने, मुझे भी करनी है। बताओ कैसे करनी चाहिए, लाइन में स्कोप है या नहीं है? भाई लाइन कोई भी होया, स्कोप हमने ढूंढने पड़ा करें, हमने रखे रुखाए नहीं मिलते हैं। आप किसी फील्ड में जाना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर स्कोप बनेंगे, ना तो बहुत ऐसे गने पढ़े लिखे अभी फ्री बैठे हैं। स्कोप तो हमें ढूंढने पड़ते हैं भाई। आप पहले देखो स्कोप क्या है, यानी हर चीज़ आपकी मेहनत के ऊपर, आपने मेहनत कितनी की है उस चीज़ पे, तब फल मिलेगा ना। जितना आपका ज़्यादा कर्म होता है उतना ज़्यादा फल मिलता है आपको। भाई मैंने आज जल्दी कल की टेंशन है, क्यों पता नहीं, मैं आज जिन लग रही हूँ पर टेंशन कल की रवा है, अकेली हो जाऊंगी, ये बात है। आपसे मोटिवेशन से बता सकते हो, सफ़र मुझे करना, अकेली तो मैं हूँ। देखो बच्चे, कलयुग का मतलब ये हो कि हम कल की चिंता कर रहे हैं। एक तो हमारे बीते हुए कल की, सेकंड जो आने वाला कल है, जो हमारा प्रेजेंट है वो ख़त्म हम खुद कर रहे हैं। कल किसने देखा भाई, कल का कुछ पता होता है? अपने पास्ट तक सीखो, हमने गलती क्या क्या की है, प्रेजेंट में न सुधारो। आप अपने प्रेजेंट बढ़िया बनाते चलेगे ना, फ्यूचर आपका सिक्योर होता चला जाएगा। अपने प्रेजेंट को बढ़िया बनाते चलो, फ्यूचर आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर लिखने लग रहा है। ओवर थिंक करना, ओवर थिंक इसलिए करते क्योंकि आप फ्री बैठते हो भाई। जो इंसान फ्री रहे उसको ओवर थिंक होगी, पढ़ाई में ध्यान ला ले, और कुछ नहीं था, कहीं घूमने निकल जाए, यार दोस्तों से घूमने निकल जा, बड़ों के साथ बैठे, कोई बुक्स पढ़ ले, अपना ध्यान कहीं ना कहीं रखो भाई। अच्छी अच्छी वीडियो वगैरह जो मतलब अच्छी बातें बताते हैं वो वीडियो वगैरह देखो, बहुत ऐसी चीज़ें, बहुत से प्लेटफॉर्म अब तो। ओवर थिंक तो इंसान जब बिल्कुल अकेला बैठ जाए, कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तब करता है, और उन चीज़ों से निकलने के लिए खुद को बिजी करना पड़ता है। हर सुबह उठकर ये सोच के आज मैं किसी एक इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा, किसी भी मुद्दे से हो, चाहे वो तारीफ हो या कोई एक मदद हो या कोई प्यार भरी मुस्कान हो, दौलत ऐसे दीपक हो दूसरों को रोशन करते हुए जलता रहता हूँ। ओके, वेरी गुड सर जी। जय श्री राम सर, आपसे कह रहे हैं हम भी कि सागर सर की तरह हेलो सुलूलू। वाह, कहने की आदत हो गई। मेरे मामा का लड़का है जो 7वीं 8वीं साल का है, वो इन छुट्टियों में हमारे घर आया हुआ है, तो उसको भी आदत हो गई है, तो सुनकर हंस लेते हैं, लेकिन जब वो अपने घर जाकर ये वर्ड बोलता है तो उसको उतनी बार पिटना पड़ता है, इतनी बार सुलू बोलता है। मामा मम्मी कहते हैं ये कहाँ सा है प्लीज रिप्लाई। कुछ नहीं बोलने अरे बच्चा खुश है, ठीक है भाई, चलती रहते हैं। हेलो, पर कुछ पेरेंट्स तो इसे होते हैं जो बच्चे स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं, वो सोचते हैं उसकी कुटाई पिटाई कर ना, इसमें बस सारी दुनिया का ज्ञान इसके भीतर डाल दें, कल ना फिर यो एकदम IPS और लेफ्टिनेंट बन के लकड़ा। उसका जीवन ढंग था, मतलब जीने नहीं देते उसने, कि उसके बचपन में भी जीने सोचो ना। आज स्कूल में गया था, कल तो इंग्लिश बोल और परसों तक को पेपर क्लियर कर लाग जा, कोई है इसे मैंने देखे हैं। हेलो भैया, मैं यूट्यूब पर फर्स्ट कमेंट है, मैं भी यूट्यूब पर शॉर्ट्स डालती हूँ, पर मेरी शॉर्ट्स पर ना व्यू आते ना कुछ आते। पुत्र देखो जी, जो भी आपकी वीडियो है ना, आप ये देखो पब्लिक को दिखा क्या दे, उनका कुछ इंटरटेनमेंट का होना चाहिए, कुछ या कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनको अच्छी नॉलेज दे। आपका जो भी कंटेंट है ना वो बेस्ट होना चाहिए। सेकंड भाई,
इतनी जल्दी नहीं होते, कम हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है, 2 साल 3 साल तब जाके होता है। ये नहीं कि हमने आज वीडियो डाली तो कल हमारे पास सब जानने लगेंगे, टाइम देना पड़ता है हर चीज़ में। टाइम दो, होगा 1-1.5 साल का टाइम दो तब जाके होगा। वकील जी एक सजेशन देना था, प्लीज़ बुरा मत मानना, आप अपने टीथ का ट्रीटमेंट ले लो ना जी। सॉरी मैं कौन ले, मैंने मेरा दांत बहुत बढ़िया लगा है, बहुत प्यारा है मेरा। अरे यो सागर देखो परसों भी कसाई ने आएंगे तो मेरे तेन होता जूस पी, जूस में ना पीऊँ दाढ़े फिर गिलास मारा हुआ है, इस दांत के पास से करड़ा होगा लाग रहा है। यो तो बचपन भी इसने तोड़ा था और मैंने ठीक लगा, बस ठीक है। अरे बुरा क्यों मानना है, आप सब इतना लाड प्यार देते हो, ये गुर्दा मेरे वाली लैंग्वेज बोल कर देखो। चलो कोई बात नहीं, और बुरा मानने की बात है कौन नहीं भाई। राम राम वकील साहब जी, सॉरी बट आपके इस व्लॉग पर सागर भैया के बारे में बोला था कि सागर भैया हमेशा कॉमेडी कंटेंट डालते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे एक व्लॉग में सागर भैया को बोलो शैतान का साला और मारा दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ये बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, इस गाने पर डांस कर दो एज ए रिक्वेस्ट। जी देखते हैं, करते हैं कोशिश। वकील जी आपकी छुट्टी पड़ रही है ना, तो हम 23 तारीख को मसूरी जा रहे हैं, आप चलो चल लेंगे घूमने, चलो लेट्स गो। देखिए भाई मेरे पास और भी मतलब छुट्टी वैसे पड़ रही है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता हूँ भाई। कॉमर्स ले के क्या क्या कर सकते हैं, और भाई आपने क्या लिया था 11th? मैंने 12th विद मैथ लिया था, BCom 5 इंटीग्रेटेड MBA BBA BCA BA GMC बैंक PO का प्रिपरेशन एंड CA ला देख सब कुछ बता तो दिया, इन चीज़ें तो मैंने भी नॉलेज ना थी। बहुत बढ़िया भाई पता है मैं 19 साल की हो गई हूँ और जब मैं 16 साल की थी ना, उसे लेकर अब तक ज़िंदगी में एक ऐसी घटना हुई मेरे पे गलती हो गई थी भाई, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में तूफान सा मच गया है, ना दोस्त है ना मेरा आधे घर के, ना बोलते पड़ोस में मैं तभी नहीं बोलते, मेरे पे अनजान सी गलती हो गई थी, अरे सब मेरे खिलाफ हो गए। 1 साल तो मेरे एडमिशन भी नहीं दिया था, फिर एडमिशन दिलाया तो डिस्टेंस से दिलवाया, हर BA में सब्जेक्ट भी संस्कृत दिलवा दी, जो मैंने कदे पढ़ा नहीं। मैंने तो भाई कुछ फ्यूचर नहीं दिखता अपना, कुछ सो पता कि बेटे मैं क्या इस चीज़ की तो मैं गलती हो जाए, अगर कोई घनी बड़ी गलती भी हो जाए पर भाई नू है खूनता बनाए हो है, माँ बाप ने इसका ध्यान रखना चाहिए, संभालो सुनना है, इतनी बड़ी सजा थोड़ी देनी चाहिए। कुछ ना पुत्र आप ना जुकर पढ़ा जा नू पढ़ो, ना पढ़ा जा फैला तो होगे, क्यों चिंता करो, कल ना क्या बता भगवान घना सुथरा पति दे दे, मतलब जो आपकी घनी केयर करे, फिर जियो अपनी ज़िंदगी। जरूरी नहीं सारे सबने बूढ़ा ही मिला है, अच्छा भी मिला है, बहुत हैं जो कई हैं जो कमेंट करे कि हमारे इतने लाड़ मतलब इतनी केयर करे, हमारे अपने इसलिए घर में ना होती, ये अपने सासरे माए पास है, हस्बैंड भी बहुत बढ़िया मिल रहा है, सासू भी बढ़िया मिल रही, सासू अच्छी मिले ना मिले, बस हस्बैंड मिलना चाहिए जो हमारी हर तरीके से मानना है, ठीक है पुत्र चिंता ना करें। एडवोकेट साहब डाइवोर्स ले रही हूँ क्योंकि वह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दी, उसकी फैमिली में हर इंसान उसकी भांजी तक मेरे को गाली देती है, और हस्बैंड जो भी एक्शन नहीं लेते हैं, और 9 महीने से घर हूँ। हाँ ठीक है भैया, देखो भाई ज़बरदस्ती किसी रिश्ते मत बंधो, आपने दिख रहा है ना आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, हद कर दो, मतलब रिश्ते ने जोड़े रखने की, लेकिन सामने वाला कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा ना, फिर छोड़ दो रिश्ते ने, बेफिक्र रहो। हाँ मैंने उसको अपने जबकि 10 साल बाद भी मेरे से, बताओ आप क्या करें, 10 साल बड़ा है मेरे तय, बस ठीक है ले लो डिवोर्स आप। राधिका जी मेरे भी ये पूछना था कि फ़ोन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी, जिसका जिस टाइम मौका मिले फ़ोन कर सकते हो आप भाई। मेरे सासरे वाले मैंने इंस्टाग्राम चलाने नहीं देते, ना कोई ऐप और ना कोई लड़की की कोई लाइफ नहीं होती, और फ़ोन पर ऊपर लड़ाई करते हैं रोज़, क्या करूं? अपने घर बात करो, जो भी आपके घर का बड्डा है ना उन तक को इनकी मेंटलिटी सुधारें ना, तो फिर घर बिगड़ते हुए टाइम नहीं लगता, समझाओ उनने। और जी ना उल्टे करने हो गए नहीं फ़ोन हाथ भी कर लेंगे मैं। एक कहावत है कि घूंघट कर रखना चाहिए गए, जिन्हें सारे करने घूंघट के में भी हो जा रही है, पुरानी बात नहीं होया करें भाई, हम किसी ने बांध करनी रख सकते हैं। अरे रुक जा, वीडियो बनाने लग रहे हैं, रुक जाओ सुअर।
आप मेरा नाम ना लियो। हेलो आई वांट टू आस्क दैट, आपने एक व्लॉग में बोला था अगर आपकी वाइफ ने आपको बोला उसने आपसे शादी अपने पापा के फोर्स करने पर की है तो वो बात आपके मन में बैठ जाएगी। हाँ, तो आप ये बताइए कि किसी लड़की का पास्ट हो लेकिन अब नहीं है 5-6 साल तक, तो उसे बात आपने तो बेस बैंड से शेयर करनी चाहिए। नहीं भाई देखो, जिस लड़की का कुछ भी पास्ट है ना, अगर उसका हस्बैंड पूछ रहा कि पास्ट क्या थी चीज़ था तो खुल का बता दो, फिर वो नकली इंसान होगा, उसने जज करेगा। या तो है उसके पास्ट में पूछो मत, कोई पूछ नहीं रहा ना फिर मत बताओ कैसी लाइफ क्या रही थी ना, उसके कभी आगे आने देना है चीज़, खुद से मत बताओ कुछ भी ये चीज़ें है ना। हेलो वकील साहब, पता नहीं मुझे आपको सेशन देना चाहिए या नहीं, अब लॉ फील्ड में हैं और एकेडमीज में अच्छे भी हो, यू शुड ट्राई जुडिशरी एग्जाम एंड फिर। हाँ देखो भाई, जुडिशरी एग्जाम के लिए इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और प्रिपरेशन ही मैं करने लग गया ना भाई, काम भी करना हो, घर भी चलाना हो, बहुत से काम हो भाई, है ना। पढ़ाई करने का, जिसने पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है ना, मैं कहूँ छक्का है, पढ़ाई करो, तैयारी करो। पढ़ाई करने की स्पेशल टाइम चाहिए हो है। आदमी 8-9 घंटे पढ़ा, मैं नहीं भाई, मैं और भी काम हो है। जब इंसान पर जिम्मेदारी आ जाया करे ना, फिर वो सिर्फ सोचा रहा घर क्यों चल रहा, आगे के फ्यूचर क्यों शको करता जाऊँ। जब मैं जुन तक कह जिन ना मौका मिल रहा है ना पढ़ने का, लड़के लड़की ना भाई टाइम ना बिल्कुल मत जान दो। आपके पेरेंट्स आपकी इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि तू पढ़े ना, रुपये हम लाऊंगे तो पढ़ो यार, उस मुकाम पर पहुंच जाओ। और आपके सब सारे कमेंट पूरे हो गए हैं, और सभी को जय श्री राम। एक लास्ट में आ रहा है कि बुक कौन सी चाहिए है, 11th क्लास में हूँ और मेरे पास आर्ट्स टीम है। बेटा 12th कर लेगा ना, उसके बाद बता दूँगा सारी चीज़ें हैं। सभी को जय श्री राम, भगवान सबको खुश रखे हैं। ओके जी।